Hello friends, welcome to my channel. My name is Mohit. I am a third year MBBS student in a government medical college. और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो पिछले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था उसका एक बार ओवरव्यू दूं तो हमारे पास दो सिस्टम थे, एक वर्टिब्रल सिस्टम जिसको हम वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम भी बोलते हैं और दूसरा जो सिस्टम था हमारे पास वो था हमारे पास कैरोटिड सिस्टम जिसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आ रही थी। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये वाली वीडियो समझ नहीं आएगी। तो पहले लास्ट वीडियो को अच्छे से देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग आर्टरीज की ब्रांचेस और उसके जो है थ्योरी पार्ट की। तो मैंने आपको बताया था कि दो वर्टिबल आर्टरीज थी, एक राइट वर्टिबल आर्टरी, एक लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड में, ठीक है। दोनों ऊपर आके मिली थी, बेसिलर आर्टरी बनाया था। ये मैं दूसरा वाला डायग्राम दिखा रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में एक और डायग्राम दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे पोन्स, मेडुला, मिड ब्रेन इनके आगे से होते हुए जाती है वर्टिबल और बेसिलर आर्टरी। वो वाला डायग्राम नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिलर आर्टरी थी। बेसिलर आर्टरी ऊपर जाके दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हुई थी जो थी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो पीछे की तरफ चली गई थी। इसी तरह एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी जो आगे जाके दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड की थी, एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक इधर लेटरल साइड में मिडल सेरिब्रल आर्टरी। उसी तरह से एक और बात मैंने बताई थी कि जो इंटरनल कैरोटिड है वो पीछे जो है पोस्टीरियर सेरिब्रल के साथ जुड़ती है एक ब्रांच के थ्रू जो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और आगे वाली दोनों की दोनों एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो जुड़ती है एक दूसरे से एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू और मिलके बनाती है एक सर्कल जिसे बोलते हैं हम सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्टिबल आर्टरीज के साथ। तो अगर हम बात करें वर्टिबल आर्टरीज की तो सबसे पहले अब आपको पता है सारी बातें मैं बता चुका हूँ पहले, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। तो अच्छे से समझना, पिछली वीडियो से सारा रिलेट कर पाओगे आप अब। तो वर्टिबल आर्टरी की बात करें तो सबसे पहली बात आती है वर्टिबल आर्टरी का ओरिजिन क्या है। तो आप बताओ वर्टिबल आर्टरी का ओरिजिन क्या है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। राइट वर्टिबल किससे ओरिजिनेट होती है? राइट सबक्लेवियन के फर्स्ट पार्ट से ओरिजिनेट होती है राइट वर्टिब्रल आर्टरी, और लेफ्ट सबक्लेवियन के फर्स्ट पार्ट से ओरिजिनेट होती है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। तो ओरिजिन क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर। तो कितनी वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं टोटल? दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। उसके बाद बात करें उसके कोर्स की, तो कोर्स ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी क्या है? डिवाइड है चार पार्ट्स में। तो वर्टिब्रल आर्टरीज का जो कोर्स है वो चार हिस्सों में डिवाइड होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट कहाँ से है? फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है ओरिजिन ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी से, मतलब कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से जहाँ ओरिजिन होता है वर्टिब्रल आर्टरी का, वहाँ से स्टार्ट होता है पहला पार्ट और कहाँ तक जाता है? फोरामेन ट्रांसवर्सैरियम ऑफ द C6 वर्टिब्री। 6 सर्वाइकल वर्टिब्री के जो फोरामेन ट्रांसवर्सैरियम था वहाँ तक जाता है फर्स्ट पार्ट, और जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्री का फोरामेन ट्रांसवर्सैरियम है वहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट खत्म होता है C1 वर्टिब्री के फोरामेन ट्रांसवर्सैरियम पे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक था? ओरिजिन से लेके C6 वर्टिब्री तक। सेकंड पार्ट है C6 वर्टिब्री से लेके C1 वर्टिब्री तक। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट लाई करता है पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस वर्टिब्री। तो और ऊपर चलेंगे तो एटलस वर्टिब्री है, तो जो थर्ड पार्ट है वर्टिबल आर्टरी का वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस वर्टिब्री इन द सब ओसिपिटल ट्राइंगल। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट की बात करें फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट जो है वो क्रेनियम में एंटर करता है थ्रू द फोरामेन मैग्नम। तो हमें पता है क्रेनियम में एंटर करेगा फोरामेन मैग्नम के थ्रू और जाएगा मेडुला ओब्लुंगेटा के एंटीरियर पार्ट में, मतलब वेंट्रल सरफेस ऑफ द मेडुला ओब्लुंगेटा पे लाई करेगा। तो वर्टिब्रल आर्टरी के चार पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट जो है वो ओरिजिन से लेके C6 वर्टिब्री तक, सेकंड पार्ट C6 से C1 वर्टिब्री तक, थर्ड पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर आर्च ऑफ एटलस वर्टिब्री पे, और फोर्थ पार्ट जो है वो जो है क्रेनियम में एंट्री लेता है थ्रू फोरामेन मैग्नम। तो कौन सा पार्ट वर्टिब्रल आर्टरी का क्रेनियम के अंदर घुसता है? वो है फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब हमने इसको क्रेनियम के अंदर भी पहुंचा दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिब्रल आर्टरी एंटर्स द सब अरेक्नोइड स्पेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। ब्रेन अब वो क्रेनियम के अंदर घुसा तो मेनिंजेस सबसे पहले आएगी, तो उसको मेनिंजेस को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो सब अरेक्नोइड स्पेस में जाना चाहती है, तो उसको दो मेनिंजेस को पार करना पड़ेगा, एक ड्यूरा मैटर और एक हमारे पास अरेक्नोइड मैटर। तो उसके बाद वो पहुंचेगी कहाँ पे? सब अरेक्नोइड स्पेस में। तो वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है सब अरेक्नोइड स्पेस में। कोई भी मेजर आर्टरीज है वो सब अरेक्नोइड स्पेस में मिलती है। तो वर्टिब्रल आर्टरीज enters the subarachnoid space in the upper part of the vertebral canal after piercing the dura mater and arachnoid mater। ये बात मैंने बता दी। तो subarachnoid स्पेस में तो CSF भी प्रेजेंट है, तो ये बताता है कि जो ये वर्टिब्रल आर्टरीज वगैरह ना, जो मेन आर्टरीज हैं,
ये CSF में तैर रही होती हैं, ठीक है, CSF में स्विम करती है, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो उसके बाद बात करें, देन इट कर्व्स राउंड द वर्टिब्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये बात मैंने आपको बताई थी, जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा पे पहुंची, जैसे ही फोरामेन मैग्नम में घुसी कहाँ पहुंची, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे पहुंची। उसके कौन से एस्पेक्ट पे, वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट पे, इस तरह से थोड़ा राउंड होती है और यूनाइट करती है कहाँ पे, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स, ठीक है। तो ये बात मैं एक बार डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ थोड़ा। तो दोनों वर्टिब्रल आर्टरी ये यहाँ पे मान लो फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट है, ठीक है, उसके थ्रू एंटर हुई, एंटर होने के बाद ये वेंटेरोलेटरल एस्पेक्ट पे ऐसे घूमती हैं, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये वाला पार्ट, उस पे ये ऐसे घूमती हैं और घूम के यूनाइट होती हैं कहाँ पे, लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स पे जाके यूनाइट करके बनाती है मीडियन बेसिलर आर्टरी। जो ये बीच वाली आर्टरी बनी ना दोनों वर्टिब्रल से मिलकर, ये है हमारे पास बेसिलर आर्टरी। तो बेसिलर आर्टरी किससे बनी है, बाय द जॉइनिंग ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरीज ऑफ बोथ साइड। कहाँ पे जाके ज्वाइन करती हैं वो, लोअर बॉर्डर ऑफ द पोन्स पे, या फिर पोंटोमेडुलरी जंक्शन भी बोल सकते हैं। तो क्या बनाया इन्होंने बनाया हमारे पास बेसिलर आर्टरी। तो ये तो हमने इसका कोर्स की बात कर ली। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ब्रांचेस की तरफ। तो इंट्राक्रेनियल ब्रांचेस की बात करते हैं हम। तो जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो क्रेनियम के अंदर जाके ब्रांचेस देती है, इसलिए इंट्राक्रेनियल ब्रांचेस हो गई। तो टोटल वर्टिब्रल आर्टरी से 5 इंट्राक्रेनियल ब्रांचेस निकलती हैं। नंबर 1 हमने एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बोला था, नंबर 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, नंबर 3 मेडुलरी ब्रांचेस, नंबर 4 पाइका मतलब पोस्टेरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और नंबर 5 मेनिंजियल ब्रांचेज। ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए आपको अभी सिर्फ नाम ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। जिसने नहीं देखी पिछली वीडियो वो देख लेना। तो 5 ब्रांचेस थी, ठीक है। ये वर्टिब्रल आर्टरी है, ये वाली उंगली को ट्रेस करना, ये वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ तक वर्टिब्रल है, ऊपर बेसिलर बन गई। तो वर्टिब्रल से ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आई, ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर स्पाइनल गई, ये साइड में मेडुलरी ब्रांचेस गई। ये वाली जो है ये जो सेरिबेलम के नीचे की तरफ जा रही है, ये है पाइका मतलब पोस्टेरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और उसके अलावा एक होता है मेनिंजियल ब्रांचेस। तो 5 हमने बात की, एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी की। तो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी की बात करें तो वो हमारे पास फर्स्ट इंट्राक्रेनियल ब्रांच है। तो फर्स्ट इंट्राक्रेनियल ब्रांच कौन सी है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। सबसे पहली ब्रांच यही आती है वर्टिब्रल आर्टरी से। ये कहाँ जाएगी, पोस्टीरियर स्पाइनल किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को। ये पहले बता देता हूँ। तो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई करती है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को। तो इसको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा ना भाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा के उधर से ओरिजिनेट हुआ है वर्टिब्रल आर्टरी से, किसका, पोस्टीरियर स्पाइनल का। तो इसको नीचे की तरफ जाना है, तो ये नीचे की तरफ जाएगी, पासेज इंफीरियरली ऑन द स्पाइनल मेडुला अलोंग द डोर्सल रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। डोर्सल रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स के साथ साथ ये नीचे की तरफ जाती है और सप्लाई करती है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड जो ब्रांच है वो है पोस्टेरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जिसको हम पाइका भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पोस्टेरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है ये लार्जेस्ट ब्रांच है। किसकी लार्जेस्ट ब्रांच है, वर्टिब्रल आर्टरी की, विच अराइजेज फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्टरी आफ्टर इट पियर्सेज द मेनिंजेस। मेनिंजेस को पियर्स करने के बाद जो सबसे बड़ी ब्रांच निकलती है वर्टिब्रल आर्टरी की वो है पाइका, ठीक है। उसके अलावा इसका जो कोर्स है वो टॉर्चुअस होता है, मतलब इस तरह का कोर्स है, स्ट्रेट कोर्स नहीं है, थोड़ा थोड़ा जिगजैग टाइप का कोर्स है, तो टॉर्चुअस कोर्स है। इट पासिस बिटवीन द रूटलेट्स ऑफ 12th, 10th एंड 9th, मतलब हाइपोग्लोसल नर्व, वेगस नर्व एंड द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। इन तीनों नर्व्स की जो रूटलेट्स हैं, मतलब 12th और 10th की जो रूटलेट्स हैं और 9th की रूटलेट्स हैं, उनके बीच में से जो है ये पास करती है और सप्लाई करती है लेटरल हाफ ऑफ द मेडुला को, सेरिबेलम को, और गिव्स अ कोरोइडल ब्रांच टू द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द 4th वेंट्रिकल, ठीक है। तो किस किस को सप्लाई किया वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनल थी, ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी ये पाइका, ये देखो ये वाली, ये पाइका है, ये कहाँ जा रही है, इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम पे जा रही है। तो देखो ये जब यहाँ से जा रही है तो ये मेडुला के पास है, तो ये यहाँ पे छोटी छोटी ब्रांचेज मेडुला को भी दे देती है, तो थोड़ा बहुत ये मेडुला को सप्लाई करती है। उसके अलावा किसको सप्लाई करती है, सेरिबेलम को, और उसके अलावा ये कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द 4th वेंट्रिकल को भी कोरोइडल ब्रांच देती है। तो 3 चीज़ों को सप्लाई करा पाइका ने। नाम पोस्टेरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, लेकिन ये सिर्फ सेरिबेलम को नहीं करती, उसके अलावा भी सप्लाई करती है कुछ चीज़ों को। नंबर 1 इज़ द लेटरल हाफ ऑफ मेडुला, मेडुला के लेटरल हाफ को,
सेरिबेलम को एंड द कोरोइडल ब्रांच टू द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये कोरोइड प्लेक्सस वाला सिस्टम भी बाद में पढ़ेंगे, अभी बस याद रखना। तो पोस्टीरियर स्पाइनल ने सप्लाई किया पोस्टीरियर 1/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को, और पाइका ने सप्लाई किया इन 3 चीज़ों को। लार्जेस्ट ब्रांच कौन है? पाइका। सबसे फर्स्ट ब्रांच कौन है? पोस्टीरियर स्पाइनल। किसकी ब्रांचेस बोल रहा हूँ मैं? ये वर्टिब्रल आर्टरी की। तो 2 ब्रांचेस हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड ब्रांच की तरफ, जो है हमारे पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो थर्ड ब्रांच की तरफ हम चलते हैं, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की बात करें तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कौन सी थी? ये वाली। पोस्टीरियर स्पाइनल पीछे की तरफ जा रही थी स्पाइनल कॉर्ड के, एंटीरियर स्पाइनल आगे की तरफ जाएगी एंटीरियर ग्रूव ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। तो एक यहाँ से 2 वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। दोनों से एक एक ब्रांच निकली, ये दोनों ब्रांच बीच में आके यूनाइट करी और क्या बनाया? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ अ ब्रांच फ्रॉम ईच सेरिब्रल आर्टरी। ईच सेरिब्रल आर्टरी से एक ब्रांच आया ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे दोनों की दोनों जो ब्रांचेस आई वो आके मिली और मिल के बनाया यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी किसको सप्लाई करती है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये सप्लाई करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इस तरह से ये रूट इस तरह से चली जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो एंटीरियर 2/3 है, मतलब ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला, इसको कौन सप्लाई करेगा? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। और जो पोस्टीरियर 1/3 है, मतलब ये वाला पूरा पार्ट, इसको कौन सप्लाई करेगा? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को कौन सप्लाई करेगा? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। उसके अलावा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी मीडियन पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा को भी सप्लाई करती है। तो मेडुला को कौन कौन सप्लाई कर रहा है भाई? तो मेडुला को हमने अभी पढ़ा था कि मेडुला को पाइका भी सप्लाई कर रही है, मेडुला के लेटरल हाफ को, और एंटीरियर स्पाइनल सप्लाई कर रही है मीडियन पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा को। उसके अलावा जो एंटीरियर स्पाइनल का और कोर्स की बात करें तो एंटीरियर स्पाइनल नीचे की तरफ जा रही है स्पाइनल कॉर्ड के आगे से। इट कंटिन्यूज इन्फीरियरली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर 2/3 को सप्लाई करेगी वो। एक और बात यहाँ पे मैं बताऊँ तो जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, इनको पूरी स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करना है, लेकिन पूरी को सप्लाई करने के लिए इनको थोड़ा और ब्लड चाहिए होता है। तो जब पूरी जो लेंथ है इनकी एंटीरियर स्पाइनल और पोस्टीरियर स्पाइनल, उसको साइड में से छोटी छोटी आर्टरीज आती हैं जिसको बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरीज, जो इनमें और ज़्यादा ब्लड डालती हैं, जिस वजह से पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड मिल पाता है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो एंटीरियर स्पाइनल और पोस्टीरियर स्पाइनल है, इनमें ब्लड कम पड़ जाता है पूरी स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करने के लिए, इसलिए साइड में से छोटी छोटी ब्रांचेज आती हैं जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी में और ब्लड डालती हैं, जिसकी मदद से पूरी स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई मिल पाता है। उन आर्टरीज को क्या बोलते हैं? सेगमेंटल आर्टरीज। उनकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ अभी हमने बात की एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की। अब हम चलते हैं मेडुलरी ब्रांचेस। तो मेडुलरी ब्रांचेस की बात करें तो वर्टिब्रल आर्टरी जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ रही है अलोंग द मेडुला, तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के लिए भी छोटी छोटी ब्रांचेस दे देती है। तो मेडुला के लिए नाम से भी एक आर्टरी है मेडुलरी ब्रांचेस। उसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगेटा को एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ने भी सप्लाई किया और पाइका मतलब पोस्टेरो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी ने भी सप्लाई किया। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी की। अब चलते हैं हम बेसिलर आर्टरी की तरफ। तो बेसिलर आर्टरी की बात करें तो बेसिलर आर्टरी दोनों वर्टिब्रल आर्टरी के यूनाइट होने से बनी थी। तो बेसिलर आर्टरी इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ 2 वर्टिब्रल आर्टरीज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स। ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, सेम बात बार बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। उसके अलावा बात करें इसके कोर्स में तो इट लाइज इन द मीडियन ग्रूव ऑफ द पोन्स इन द सिस्टर्ना पोन्टिस। तो ये हमारा पोन्स है, ये वाला जो इतना पार्ट है ये हमारा पूरा पोन्स है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया हुआ है ऐसे, ये पोन्स है। तो पोन्स के जो बीच वाला जो ग्रूव होता है उसमें लाई करती है बेसिलर आर्टरी। तो बेसिलर आर्टरी बिल्कुल पोन्स के बीच में आगे की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्ना पोन्टिस। तो सिस्टर्ना पोन्टिस में लाई करता है हमारी बेसिलर आर्टरी। उसके बाद बात करें तो एट द अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स इट एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू 2 पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि बेसिलर आर्टरी 2 टर्मिनल ब्रांचेस देती है। कौन सी? 2 पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज। तो कहाँ पे दिया उसने? वो अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स। तो अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स पे जाके बेसिलर आर्टरी डिवाइड किया और बनाया 2 पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज जो डाइवर्ज कर जाती हैं अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स पर, पीछे की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, तो ये बात पहले बताई थी। बेसिलर आर्टरी ऊपर चढ़ी और आगे जाके ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस दे दी। कौन सी? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। उसके अलावा बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। तो बेसिलर आर्टरी की भी 5 ब्रांचेस हैं, जैसे वर्टिब्रल की 5 थी, इसकी भी 5 हैं। नंबर 1 आइका। पाइका किसकी थी? पाइका थी हमारे पास वर्टिब्रल की।
आइका किसकी है, मतलब एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, बेसिलर आर्टरी की। सेकंड इसकी ब्रांच है लेब्रिंथाइन आर्टरी। थर्ड इसकी ब्रांच है पोंटाइन ब्रांचेस। उसके अलावा सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी और लास्ट में 2 टर्मिनल ब्रांचेस हैं, पोस्टीरियर सेरिब्रल ब्रांचेस। ठीक है, तो एक एक करके सबकी बात करते हैं, पांचों की। तो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी सबसे पहली ब्रांच है इसकी, आइका। कहाँ पे है दिखाता हूँ। ये वर्टिबल आर्टरी से 2 पोस्टेरो इन्फीरियर सेरिब्रल ब्रांचेस गई थी। उसी तरह जो बेसिलर आर्टरी है उससे आता है ये वाली ब्रांच, ये भी नीचे की तरफ जा रही है सेरिबेलम पे। ये है हमारे पास आइका, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसके अलावा जो दूसरी ब्रांच है वो ये वाली, देखो ये वाली, ये कौन सी है, लेब्रिंथाइन आर्टरी। ये भी किससे निकल रही है, बेसिलर से। थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो ये कौन सी ब्रांचेस हैं, पोंटाइन ब्रांचेस। और ऊपर चलेंगे तो सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम के लिए कौन सी ब्रांच जा रही है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और ऊपर जाके 2 टर्मिनल ब्रांचेस। तो ये इसमें डायग्राम में भी दिखा दिया मैंने। तो आइका की हम बात कर रहे थे। आइका अराइजेज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स, पोन्स के लोअर बॉर्डर पे ये अराइज करती है। पासिस लेटरली सप्लाइंग द 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व्स। तो ये लेटरली जाती है और 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व को भी सप्लाई करती है। उसके अलावा ये लूप करती है, लूप ओवर द फ्लोक्यूलस ऑफ द सेरिबेलम। तो मैंने बोला था कि ये इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी, तभी तो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर बोला है, मतलब इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम के एंटीरियर पार्ट को। तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लोक्यूलस ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम के पार्ट्स में आपने पढ़ा होगा। तो जो आइका है ये लूप करती है ओवर द फ्लोक्यूलस ऑफ सेरिबेलम और सप्लाई करती है एंटेरो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिबेलम। तो आइका किसको सप्लाई कर रही है, एंटेरो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरिबेलम को। तो ये सप्लाई की हमने बात कर ली आइका की। अब चलते हैं नेक्स्ट जो ब्रांच है उसकी तरफ। तो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है लेब्रिंथाइन आर्टरी। तो बेसिलर आर्टरी की सेकेंड ब्रांच है लेब्रिंथाइन आर्टरी। इट अकम्पनीज द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। भाई नाम में लेब्रिंथाइन है, लेब्रिंथाइन किससे बता रहा है इसको कि किससे मिलता जुलता नाम है, लेब्रिंथ। लेब्रिंथ मतलब इनर ईयर, इनर ईयर में जाना चाहती है हमारी लेब्रिंथाइन आर्टरी, क्योंकि उसको सप्लाई करना है इनर ईयर को। तो जो लेब्रिंथाइन आर्टरी है वो किसके साथ इनर ईयर में जाती है, वो जाती है हमारे पास वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के साथ साथ जाती है और एंटर करती है इनर ईयर या इंटरनल ईयर में थ्रू द इंटरनल अकाउस्टिक मीटस। तो इंटरनल अकाउस्टिक मीटस के थ्रू लेब्रिंथाइन आर्टरी इनर ईयर में घुसती है और क्या किसको सप्लाई करेगी, नाम में बता दिया मैंने, इनर ईयर को। तो जो सेकंड ब्रांच है बेसिलर की वो सप्लाई करती है इंटरनल ईयर को और ये एक एंड आर्टरी है। ठीक है, आगे जाके कोई इसकी टर्मिनल ब्रांचेस नहीं होती, एक एंड आर्टरी है। थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे पास है पोंटाइन ब्रांचेस, जो कि बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। ये पोन्स को पियर्स करती हैं मीडियर और लेटरल पार्ट से और सप्लाई किसको करेंगी, पोन्स को। ऑब्वियस सी बात है, नाम में पोंटाइन है। जैसे मेडुला के लिए मेडुलरी ब्रांचेस था, उसी तरह पोन्स के लिए पोंटाइन ब्रांचेस है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ब्रांच की बात करें तो वो है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पोन्स के पास से निकलती है। ये देखो, ये हमारा पोन्स का अपर बॉर्डर है और ये हमारा पोन्स का लोअर बॉर्डर है। तो लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स के पास से कौन सी आर्टरी निकली थी, आइका, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पोन्स के पास से निकलती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, और वो बची हुई दोनों बीच से निकलती हैं। तो बात करें सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी की, इट अराइजेज क्लोज टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पोन्स। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाइंड्स पोस्टीरियरली अलोंग द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पोन्स। मतलब कि ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पोन्स से ऐसे पीछे की तरफ चली जाती है और सेरिबेलम के अलोंग द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पोन्स एंड मिडल सेरिबेलर पेडंकल। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पोन्स और मिडल सेरिबेलर पेडंकल के उधर से ये पीछे की तरफ जाती है और दोनों को सप्लाई करती है। एक तरह से बोले तो ये सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये रहा, इट गिव्स मैनी ब्रांचेस टू द सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम। तो सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को भी सप्लाई किया, मिडल सेरिबेलर पेडंकल को भी सप्लाई किया और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पोन्स को भी सप्लाई किया। तो पोन्स को थोड़ी बहुत जो ब्लड सप्लाई है वो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी से भी मिलती है और पोंटाइन ब्रांचेस से तो मिलनी है। तो सुपीरियर सेरिबेलर ने 3 चीज़ को सप्लाई किया, पोन्स, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पोन्स को सप्लाई किया, ये रहा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पोन्स, मिडल सेरिबेलर पेडंकल को और बहुत सारी ब्रांचेस दी सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट ब्रांच की तरफ, जो टर्मिनल ब्रांचेस थी हमारी बेसिलर आर्टरी की, कौन सी, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज। तो सॉरी बेलर बोल रहा हूँ, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जो हैं वो टर्मिनल ब्रांचेस हैं, तो उनकी भी अलग अलग ब्रांचेस होंगी। ऑब्वियस सी बात है, पोस्टीरियर सेरिब्रल तो
बेसिलर आर्टरी खत्म होगी ना दो पोस्टीरियर सेरिब्रल बना के, तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जो हैं अगर हम उनकी ब्रांचेस की बात करें तो वो 3 तरह की ब्रांचेस देता है, पोस्टेरोमीडियल सेंट्रल ब्रांचेस, पोस्टीरियर कोरोइडल ब्रांचेस और कोर्टिकल ब्रांचेस। तो बेसिकली जो सेरिब्रल आर्टरीज है ना, चाहे वो पोस्टीरियर सेरिब्रल हो, चाहे मिडल सेरिब्रल हो, चाहे एंटीरियर सेरिब्रल हो, वो 3 तरह की ब्रांचेस देती है। एक सेंट्रल ब्रांचेस पढ़ेंगे हम आगे, सर्कल ऑफ विलियम्स में बता रहा हूँ बस। एक सेंट्रल ब्रांचेस, एक कोरोइडल ब्रांचेस और एक कोर्टिकल। कोर्टिकल ब्रांचेस क्या करती है ना, कोर्टेक्स के सुपरफिशियल सरफेस को सप्लाई करती है, मतलब हमारा जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है उसके ऊपर वाले पार्ट को सप्लाई करेंगी। सेंट्रल ब्रांचेस अंदर डीप जाती है वाइट मैटर में और जो डीप वाले पार्ट्स हैं उनको सप्लाई करेगी, जैसे कि देखो डायनसेफ्लोन, मिड ब्रेन, इन सबको सप्लाई करता है ये। पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी में जो कोरोइडल वर्ड है उसका मतलब है कि ये कोरोइड प्लेक्सस को सप्लाई करती है। तो ये 3 तरह की ब्रांचेस आई, एक पोस्टेरोमीडियल सेंट्रल ब्रांचेस, एक पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर कोरोइडल मैं बताऊंगा आगे, पिछली वीडियो में बताया था। एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इसी तरह पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी ब्रांच है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की, ठीक है। तो पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी और कोर्टिकल ब्रांचेस। तो जो सेंट्रल ब्रांच है पोस्टेरोमीडियल सेंट्रल ब्रांचेस, वो पियर्स करती हैं वेंट्रल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ ब्रेन को, तो थस फॉर्मिंग द पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। तो यही जो है पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस बनाने में हेल्प करता है इंटरपेडेंकुलर फोसा पे, क्योंकि जो पोस्टेरोमीडियल सेंट्रल ब्रांचेस हैं इसने बेस ऑफ द ब्रेन का जो वेंट्रल सरफेस है उसको पियर्स करते हुए अंदर जा रही है। ये सेंट्रल ब्रांचेस तो डीप में जाएंगी, तो दे पियर्स द वेंट्रल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ ब्रेन, तो उसको पियर्स करती है, कहीं कहीं से सुराख कर रही है उसमें, जिस वजह से बनता है पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, क्योंकि पीछे की तरफ है इन द इंटरपेडेंकुलर फोसा, ठीक है। और जो सेंट्रल ब्रांचेस जो हैं ये पोस्टीरियर सेरिब्रल की, ये सप्लाई करती है मिड ब्रेन को। देखो हमने पोन्स की सप्लाई पढ़ ली थी, मेडुला की पढ़ ली थी, लेकिन मिड ब्रेन की सप्लाई अभी तक नहीं आई थी। तो जो मिड ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज की पोस्टेरोमीडियल सेंट्रल ब्रांचेस से। तो मिड ब्रेन को सप्लाई करेंगी और कोडल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लन को सप्लाई करती है कौन, सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अगर हम बात करें पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी की, तो वो सप्लाई करता है कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल एंड द थर्ड वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस को कौन सप्लाई करता है, पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। कोर्टिकल ब्रांचेस की बात करें तो वो है टेम्पोरल ब्रांचेस, पैराइटो ओसिपिटल ब्रांच, ओसिपिटल ब्रांच। तो जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ना, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के किस किस पार्ट को सप्लाई करेगी, टेम्पोरल पार्ट को, पैराइटो ओसिपिटल एंड ओसिपिटल, मतलब पीछे वाले पार्ट को। बेसिकली पढ़ेंगे हम आगे कि जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो जो इंफीरियर सरफेस होता है ना ब्रेन का, उसकी मेजर आर्टरी होती है। तो बाद में पढ़ेंगे वो सब, बस ब्रांचेज याद रखो। टेम्पोरल ब्रांचेस टेम्पोरल पार्ट के लिए, पैराइटो ओसिपिटल पैराइटल और ओसिपिटल पार्ट के लिए, और ओसिपिटल ब्रांच जो है स्पेशली ओसिपिटल पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लिए, ठीक है। तो ये हमने बात की यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी की। तो वर्टिब्रल बेसिलर सिस्टम आज खत्म किया, उसके नोट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।